हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1 minus x square upon x raised to the power 4 plus x square plus 1 dx। तो यहाँ पर इस डेफिनेट इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, वो होगा आपके पास एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। तो अब यहाँ पर देखिए, हमें गिवन फंक्शन है, इसको हम अगर i लेट कर लें तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से हम न्यूमिरेटर से माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास, इसको इंटीग्रेशन के अंदर ही रखते हैं। तो कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, सो दिस विल बी 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। अब यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया आपके पास आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, और ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी, वो है आपके पास, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस 1, इस पूरे का इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पर हम लेट करेंगे, सो लेट एक्स प्लस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू टी। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब यहाँ से आपके पास I will be changes into I is equals to minus, अब x की वैल्यू 0 पुट करें तो 0 प्लस 1 बाय 0 विच इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो एट x इक्वल्स टू 0 t की वैल्यू आ गई आपके पास इनफाइनाइट और x की वैल्यू 1 पे, एट x इक्वल्स टू 1 t विल बी इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे देखिए इसके प्लेस पर आ जाएगा आपके पास डी टी अपॉन, ये हो जाएगा आपके पास टी स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए हम लिमिट को चेंज कर सकते हैं, अगर हमारे पास गिवन है ये इंटीग्रेशन फ्रॉम, यहाँ से रख लेते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर हम लिमिट चेंज कर सकते हैं, तो फ्रॉम हियर आई विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to infinity dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा, तो आई विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू ए जो कि आपका 1 है, एंड लॉग ऑफ, ये हो जाएगा आपके पास t, देन a आपके पास 1 है, सो t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, एंड हमारे पास जो लिमिट है वो है आपकी 2 to इन्फिनिटी। अब अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ t, तो यहाँ से आएगा मेरे पास i इज इक्वल्स टू, हाफ को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म है, ये हो जाएगा आपके पास लॉग ऑफ t, अगर कॉमन लिया तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 1 अपॉन t अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन t, और लिमिट हो गई आपके पास 2 to इनफाइनाइट, यही गिवन है। अब यहाँ पे देखिए, अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो आई विल बी इक्वल्स टू, अब
log of 1 by infinite। हमें पता है t की लिमिट, t क्या है, इनफाइनाइट। तो 1 by infinite इज इक्वल टू 0, ये आपका 0 आ गया। तो यहाँ से आ गया आपके पास 1/1, तो log 1 आ गया माइनस log ऑफ 1 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से आया मेरे पास i इज इक्वल टू हाफ ऑफ log 1 मेरा 0 होता है माइनस log ऑफ 2 minus 1 will be 1 upon 2 into 2 plus 1 that will be 3/2। तो यहाँ से ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो i is equals to माइनस हाफ ऑफ log 1/3। अब यहाँ पर हम log की एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। We know that log a is equals to, अगर बेस मेरे पास 10 है तो log a is equals to माइनस log बेस 10 1/a। यहाँ पर ये रिवर्स हो जाता है, तो इस माइनस की वजह से हम यहाँ से लिख सकते हैं i is equals to half of log 3। So for this question, this is our required answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.